जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है निबंध। निबंध जो है आप लोगों के हिंदी में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा, जो आखिरी में यही प्रश्न पूछता है। तो देखिए, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्लास के लिए निबंध हर साल पूछता है। और ये जो निबंध है क्या है? बढ़ती जनसंख्या, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार और समस्या, ये हो सकता है। अथवा करके देखिए, हर तरह से पूछ सकता है सवाल ये, या इस तरह कर सकता है जनसंख्या नियंत्रण, या फिर जनसंख्या विस्फोट कारण एवं निवारण, या फिर ये बढ़ती आबादी विकास में बाधक। देखिए, बात यह है कि बढ़ती जनसंख्या एक तरह से रोजगार और समस्या दोनों के लिए है, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। यह एक देश के लिए क्या होती है? समस्या होती है। या वही बतिया है जनसंख्या वृद्धि में। तो देखिए, लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हेडिंग डाल लेते हैं जो जिस पर निबंध लिखना रहता है, जिसे हमको लिखना है बढ़ती जनसंख्या, रोजगार और निबंध समस्या। तो इसको लिख कर इसके बाद क्या लिखेंगे? उसका रूपरेखा। रूपरेखा क्या होता है? तो हम जो निबंध लिखने जा रहे हैं उसमें जो हमको हेडिंग डालना है, यानी जो हमारी मुख्य बातें हैं, उसको क्या करेंगे? रूपरेखा दे देते हैं। रूपरेखा तैयार करने का मतलब होता है कि एक फॉर्मेट तैयार कर देना है कि हम जो निबंध लिखने जा रहे हैं यही मुख्य चीज़ें हैं। तो देखिए, रूपरेखा में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद क्या लिखेंगे? उसका परिचय होता है। प्रस्तावना का मतलब क्या होगा? परिचय। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं इसके जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि से जो हानि होगी वो डालेंगे। इसके बाद परिवार नियोजन से लाभ, परिवार नियोजन के उपाय, और लास्ट में हम लोग डालेंगे क्या? उपसंहार। दो हेडिंग, कोई भी निबंध लिखेंगे दो हेडिंग एकदम श्योर है। पहला लिखेंगे प्रस्तावना और दूसरा क्या लिखेंगे? उपसंहार। ये दो हेडिंग हम लोगों को हर हाल में लिखना है। तो उपसंहार में हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं पहले क्या? परिचय यानी प्रस्तावना। हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, और ठीक उसी प्रस्तावना के बाद ऐसे अंडरलाइन, और फिर उसी के नीचे लिखना शुरू करिएगा। क्या होता है इससे? आपकी क्या हो जाएगी? राइटिंग में थोड़ी सी सुंदरता बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं क्या? बढ़ती जनसंख्या पर क्या किया जाएगा? रोजगार और समस्या। तो पहले इसका परिचय आपको हम दे दें, तो इसके बाद शायद आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाए। पहले वो, तो देखिए, परिचय में क्या कहा जाएगा? भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये तो बात सत्य है। सोने की चिड़िया का मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर सोना बरसता था। भारत एक जो देश था, कहने का मतलब ये है कि भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर खेती से इतना धन आता था कि लोग इसको क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। यहाँ कभी दूध की नदियाँ बहती थीं, सही बात है, किंतु आज अधिकांश बच्चों को दूध के रंग का भी पता नहीं है। देखिए, आज इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि आज जो है बच्चों को अगर कह दिया जाए कि दूध कैसा होता है, शुद्ध दूध, तो वो उन लोगों को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आज जो चल रहे हैं दूध, वो पाउडर वाले दूध मिल रहे हैं उन लोगों को। तो आज तो उन लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा है। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर दूध की आज क्या हो रही है? मारा मारी हो रही है। इसकी वजह है बढ़ती जनसंख्या। आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। ये तो है, आज असंख्य लोगों यानी बहुत से लोगों को रहने के लिए घर नहीं। आज देखिए, रोड पर, फुटपाथ पर, सड़क के किनारे कहाँ कहाँ लोग एकदम बैठे रात दिन बिता रहे हैं। तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, और आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में वस्त्र, और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। वही बात है। देखिए, जो निबंध होता है ना, तो जो आप जान रहे हैं अपनी भाषा में लिखेंगे तो और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो लिखेंगे वो अच्छे से लिखेंगे और समझ कर लिखेंगे अपनी भाषा में, तो निबंध क्या हो जाते हैं? उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है कि सन 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68.38 करोड़ थी, किंतु सन 1991 की जनसंख्या के अनुसार यह जनसंख्या बढ़कर कितना हुई?
84 करोड़, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। कितने सालों में? तो देख लीजिए, 10 साल में 20 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। यह जो है एक तरह से समझिए कि बहुत ही विकराल रूप हो गया, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी बेरोजगारी उतनी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो डकैती बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, तो ये सब समस्याएं होती रही। लेकिन देखिए यह आंकड़ा कैसे बढ़ गया। मार्च सन 2011 तक यह आंकड़ा 121 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन आज जो 2021 में जब इसकी जनगणना हुई, तो आज हम लोग विश्व के नंबर 1 पर हम लोग क्या हो गए हैं, पहुंच गए हैं जनसंख्या के मामले में। तो इसके लिए तो एक बधाई बनता है क्या, कि हम लोग जनसंख्या में यानी किसी भी चीज़ पे पहले नंबर पर तो हम लोग आ गए हैं। भले वो दुर्व्यवहार हो रहा हो या चाहे कुछ भी हो रहा है, इसके लिए तो एक बधाई बनता है बच्चा, क्या कि हम लोग जनसंख्या वृद्धि के मामले में आज हम लोग चाइना वालों को भी पीछे करने में आगे हो गए। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। भले नंबर 1 पर आ गए, लेकिन रोजगार इसमें क्या हो गई हैं, बढ़ती गई हैं। इसके बाद आता है क्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, भारत में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कुछ विशेष कारण है कि जिनमें बाल विवाह, दरिद्रता। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है आज की दृष्टि में कि बाल विवाह, यानी छोटे उम्र में अगर बच्चों की शादी होगी तो बच्चे भी क्या होंगे, उतनी ही ज़्यादा पैदा होंगे। अगर यही शादी 25 से 26 साल में होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल, 10 साल के अंदर 35 साल तक होते हैं, ये सब मैच्योर हो जाते हैं तो समझदार भी रहेंगे, तो क्या करेंगे, 2 से 3 बच्चे करेंगे। लेकिन अगर वही शादी 14 से 15 साल में हो जाए तो समझदारी तो उतनी रहती नहीं है, तो क्या होते हैं, उन्हीं लोगों के 8-10 बच्चे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक क्या है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है, बाल विवाह। इसके बाद आता है दरिद्रता यानी गरीबी। गरीब लोगों का ये कहना है कि जितने बच्चे रहेंगे उतने कमाएंगे तो हमारी गरीबी क्या होगी, दूर होगी। मनोरंजन के साधनों का क्या हो जाता है, अभाव। अशिक्षा, अगर शिक्षित लोग हैं तो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, जैसे रूढ़िवादिता भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संतति निरोध की सुविधाओं का कम प्रचार हो पाना, यानी जो गांव में है वहाँ पर जो है ग्रामीणों को संतति निरोध यानी बच्चे पैदा नहीं करने का जो दवाएं आती हैं उनके बारे में पर्याप्त जानकारी न होना भी क्या है, एक तरह से यह मुख्य कारण है। इसके बाद क्या आता है, परिवार नियोजन के साधनों की अज्ञानता एवं पुत्र की अनिवार्यता इत्यादि इसके प्रमुख कारण है। देखिए सरकार ने क्या किया, परिवार नियोजन चलाया है, जिसमें क्या होते हैं, परिवार नियोजन के अंतर्गत बढ़ती जनसंख्या को पूरी तरह से कंट्रोल करने का दिया जाता है। इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि से हानि। देखिए जनसंख्या वृद्धि से कई हानियां हो सकती हैं, और जैसे मान लीजिए रहने के लिए गरीबी, भूखमरी, सब जीवन स्तर जो है और क्या हो जाएंगे, एकदम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। भारत की वर्तमान विभिन्न समस्याओं का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। देखिए यही है कि भारत की वर्तमान विभिन्न समस्याओं का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। सबसे बड़ा जो समस्या है बढ़ती जनसंख्या है। ऋग्वेद का कथन है, जहाँ प्रजा का आधिक्य होगा वहाँ निश्चय ही दुख एवं कष्ट की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। यानी ऋग्वेद में कहा गया है कि जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, यानी जहाँ प्रजा क्या होगी, जनसंख्या में क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ निश्चय ही क्या होगा, दुख और कष्ट की मात्रा अधिक होगी। यही कारण है कि आज भारत में सर्वत्र गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कलह, अस्वस्थता एवं खाद्यान्न संकट आदि अनेक समस्याएं हैं। देखिए जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भूखमरी होगी, और चारों तरफ जब भूखमरी मरेगी तो गरीबी भी होगी। गरीबी के साथ साथ ये जो जितनी सब चीज़ें हैं, या गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर हो जाएगा, यानी एकदम जो जीने का स्तर होता है वो एकदम निम्न कोटि का हो जाएगा। समाज में कलह फैलेगा, अस्वस्थता एवं खाद्यान्न यानी खाने पीने में भी क्या होगी, आदि चीज़ों में समस्याएं आएंगी।
हम सब, देखिए, हम सब जनसंख्या की वृद्धि से होने वाली हानियों के प्रति आज भी क्या हैं, लापरवाह हैं। हम सब आज भी संतान को ईश्वर की देन मानते हुए उसके जन्म पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। लोग कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में जो क्या है, संतान जो है ईश्वर की देन है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि जितनी संतान हो रही हैं तो होने दें, क्या दिक्कत है। तो ये भी एक तरह का क्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। देखिए, परिवार नियोजन से क्या लाभ होगा। समस्त प्राणी अपने जीवन को सुखी एवं व्यवस्थित बनाना चाहती हैं। आज इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, क्या करते हैं, अपने जीवन स्तर को सुख और व्यवस्थित बनाना चाहते हैं। ऐसा तब संभव होगा जब व्यय का अनुपात आय के अनुकूल होगा, यानी हम जितना कमा रहे हैं उससे जो है हम अपनी क्या करें, बचत कर पाएँ, यानी उनका अनुपात जो है उसके अनुकूल हो जाए, तब कहा जा सकता है कि हम क्या हैं, एकदम सही चल रहे हैं। व्यक्ति कम आय में भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे सकता है, ध्यान दे सकता है। परिवार नियोजन का चिन्ह लाल तिकोने है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समृद्धि अथवा सुख, शांति और विकास का प्रतीक है। जो परिवार नियोजन का जो चिन्ह है वो है लाल तिकोना, जो स्वास्थ्य से, शिक्षा एवं समृद्धि अथवा सुख, शांति और विकास का प्रतीक है। वास्तव में कम बच्चों वाले माता पिता अपने सभी बच्चों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध अवश्य कर सकते हैं। देखिए, जब कम बच्चे रहेंगे तो माता पिता भी क्या करेंगे, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि कम परिवार सुखी परिवार इसीलिए कहा जाता है। अब आते हैं परिवार नियोजन के उपाय। तो देखिए, परिवार नियोजन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखा जाए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपाय निम्न है, इसे लिखेंगे। बच्चों की आयु में अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। देखिए, बच्चों की आयु में अंतर, जैसे एक बच्चा आपका हो गया आज, तो अब सोचेंगे कि दूसरा जो बच्चा हो वो कम से कम 5 साल के बाद हो, तो उसके लिए क्या होते हैं, परिवार नियोजन, यानी कई दवाएं ऐसे मार्केट में आए हैं जो परिवार नियोजन में उसकी क्या करती है, मदद करती है। इसी तरह दूसरा नंबर है, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को हतोत्साहित किया जाए, यानी जो ज़्यादा बच्चे संतान पैदा कर रहे हैं तो उनके माता पिता को क्या किया जाए, हतोत्साहित, माने उनको पूरी तरह से थोड़ा सा बोला जाए कि कम करें। बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए, यानी बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, तो क्या होगा, इससे भी जनसंख्या वृद्धि रोका जा सकता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए। जो परिवार नियोजन, जैसे कई ऐसे प्रचार आते हैं जिसमें क्या होते हैं, परिवार नियोजन जो दवाएं आती हैं, वो इंजेक्शन आते हैं, उनका जो प्रचार प्रसार हो, घरों घरों में जाकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर करना चाहिए। अब आते हैं आखिरी में, इसका देखते हैं उपसंहार। देखिए, उपसंहार में क्या है कि आज हमारे देश में वे कुप्रथाएं समाप्त होती जा रही हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। देखिए, आज हमारे देश में जो भी कुप्रथाएं हो रही थी उनसे जनसंख्या वृद्धि होती जाए। जैसे बाल विवाह जैसी कुप्रथा अब लगभग समाप्त हो गई हैं। जैसे बाल विवाह पूरी तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और शिक्षा का निरंतर प्रसार हो रहा है और शिक्षा भी चल रहे हैं। परिणामतः हम सभी भारतीय परिवार नियोजन के महत्व को जानकर जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए क्या है, प्रयासरत हैं। अभी हुए नहीं है लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि पूरी तरह से क्या हो जाए, प्रयास हो जाए। यदि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समाज का अंग बन जाए तो हमारे देश और समाज की अनेकानेक समस्याएं स्वतः ही क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। देखिए, ये क्या था, इसका उपसंहार किसके लिए, तो जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान के बारे में ये था पूरी तरह से। ये जो है निबंध आते हैं आपकी क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, तो 150 शब्दों में आते हैं लिखने के लिए, तो आप लोग ज़्यादा लंबा मत लिखिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई पेज आप लोगों को लिखना रहता है। तो और भी जो है इम्पोर्टेंट हम निबंध को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।